डायरेक्ट रिलेशन हमारा कितना होता है, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? असर्टिव पहला, इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, चलिए असर्टिव सेंटेंस कैसे करते हैं देख लेते हैं। मतलब असर्टिव मीन्स होता है साधारण वाक्य, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या होते हैं, ये भी 2 तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, चलिए जैसे असर्टिव में जब वाक्य में जब वाक्य साधारण होता है बताई दे रहे हैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल के अनुसार समझाएंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल और रूल के अनुसार पहले जब वाक्य साधारण होता है उसे क्या कहते हैं, सर्टेन सेंटेंस। जैसे वो क्या होता है, मोहन ने सोहन से कहा तुम ईमानदार हो, तुम चालाक हो। मोहन ने सोहन से कहा तुम ईमानदार हो, तुम चालाक हो, तुम खा रहे हो, तुम उसको जा रहे हो। सब साधारण वाक्य ना, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रहा है, ना ही कोई आज्ञा दे रहा है, ना ही कोई इच्छा की व्यक्त हो रहा है भाव। तो इसलिए क्या जानेंगे हम, साधारण वाक्य, सिंपल सा काम। मतलब सकारात्मक भाव आ सकता है, नकारात्मक भाव। सर्टेन सेंटेंस 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। तो इसी को चलिए जान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। साधारण या सकारात्मक सभी लोग जानते हैं। तो मान लीजिए हमने जो बताया था मोहन साइड टू सोहन, उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य, सिंपल सा काम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए अर्जुन साइड टू करण, ठीक है। कमाई क्या, यू आर नॉट राइटिंग। ये होगी ना बात, आगे देखिए। अर्जुन ने करण से कहा कि तुम नहीं लिख रहे हो, आगे देखिए। तो इसमें अर्जुन साइड टू करण, साधारण वाक्य सिंपल सा बात, या तुम नहीं लिख रहे हो तुम। साधारण वाक्य में क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो अफर्मेटिव वाला जान गए इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। इसमें जानते हैं, इसको बनाएंगे। अर्जुन हो जाएगा इंडायरेक्ट में IND लिख रहे हैं, तो अर्जुन साइड टू किसे बन लेंगे, सिंपल सी बात है, जब साधारण होता है तो इसको टोल्ड everyone listen be carefully in this here. Ajal, focus and listen be carefully what I say. You try to understand. You क्या कमेंट में तो हट जाएगा, बैक का प्रयोग हो जाएगा। यू किसके पर, यू क्या आया पहले बताया कि सेकंड पर्सन में आता है, हम लोग इससे पहले पूरा पर्सन देख लिए। जो सेकंड पर्सन में आता है किसके अनुसार बदलेगा, जनरली इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी करण के अनुसार बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करण कोई लड़का है तो उसके लिए ही का प्रयोग, लड़की आता था सी का प्रयोग रहता, सिंपल सा बात। तो उसके लिए प्रोनाउन, यू के लिए प्रोनाउन हुआ जी, प्रयोग हुआ यहाँ पे। इसके बाद पूरा प्रेजेंट, अगर ये हमारे पास्ट टेंस है तो ये भी पूरा, अगर कोई भी टेंस हो इसको पास्ट में ही कर देंगे। जैसे पास्ट में कर देंगे तो ही वाज नॉट राइटिंग, सिंपल सा, राइटिंग इज स्पेलिंग इट इज करेक्ट। और सेकंड आता है क्या, इस तरह से सेकंड नंबर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTE इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। इसमें क्या करता है, परिभाषा बहुत साधारण है, जैसे टेंस पढ़े एकदम साधारण सी बात वही। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रोहन साइड टू इसी आप लोग का ही नाम ले लेते हैं, मान लीजिए अंजलि साइड टू स्नेहा, राइट। इंट्रोगेटिव में 2 होते हैं, कौन कौन से, एक है हेल्पिंग वर्ब, एचपी टाइप वाला सेंटेंस, मतलब जो क्या कारण होते हैं उसको, मतलब है सिंगल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, एंड WH फैमिली वाला जो डबल इंट्रोगेटिव होता है, दोनों में से कोई के लिए सेम रूल लगेगा, बस सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा। इट मींस हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उसके लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जोड़ने के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग बीच में नहीं करेंगे, काना की जगह। चलिए बनाते हैं, वाई आर
वाई आर नॉट मेकिंग योर सी आई सी अंजलि ने स्नेहा से कहा तुमने अपना साइकिल क्यों नहीं करवाया बनाया, ठीक है? क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, ठीक है? चलिए इसमें हम बना लेते हैं क्वेश्चन की, पक्का है उसमें क्वेश्चन की। चलिए तर्ज को बनाते हैं। अंजलि इंडेक्स में मान लीजिए इसको इंडेक्स में क्या लिखेंगे, पहले अंजलि उसी तरह नाम लिख लेंगे किसी का है तो रिपोर्टिंग वर्क का। साइड को किसे मत लेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें आस्क्ड मत लेंगे, ठीक है? अंजलि आस्क्ड पूछा, अंजलि ने क्या पूछा स्नेहा से। आगे कमेंट करना दिखेगा इफ या वेदर, इफ छोटा पड़ता है इसलिए इफ का ही स्पेलिंग आसान भी है। इफ का पेपर स्नेहा इफ का इसको साधारण बनाएंगे। साधारण मतलब पहले सब्जेक्ट फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो है, ठीक, नहीं तो फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर आता है, ठीक? साधारण इस तरह होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब है तो अगर उस वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर। तो इफ यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार स्नेहा कोई लड़की है तो सी हो जाएगा, पहले कर लेंगे। फिर सी के साथ यहाँ पे वाज लगता है क्योंकि वचन होगा, क्योंकि पूरे पास्ट में ये पास्ट में चला था ना, ये भी पास्ट में कर देंगे वाज। इसके बाद नॉट है, नेगेटिव शब्द से नॉट कर दिए। फिर मेक माने मेकिंग उसी तरह रहेगा, मेकिंग आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार स्नेहा का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के से आता है योर। अगर तो हर हो जाएगा ना, लड़कियों के लिए सी का हर हर होता है, कोई लड़की है तो हर साइकिल। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या आता है, हम एक एक से बता रहे हैं इसलिए पहले समझना चाहिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, चलिए देखिए इसमें कोई हम आदेश देंगे, उससे आता है ब्रिंग मी वाटर, पानी मुझे लाओ ना। जैसे हम कहें द टीचर सेड टू मी, टीचर ने आपसे कहा कि ब्रिंग मी वाटर, मुझे पानी लेकर आओ, आदेश दिए, ठीक? इस तरह से हम कह सकते हैं। आप लोग हमसे कहेंगे या फिर आप लोग किसी से कुछ उधार मांग रहे हैं तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप अर्चना मांग रही है काजल से कि अर्चना कहेगी हमको काजल हमको पेन दीजिए, तो इस तरह बोलेगी काजल साइड टू अर्चना साइड टू काजल प्लीज गिव मी योर पेन, फॉरवर्ड उधार के लिए या फिर कुछ समय बाद वापस कर दीजिए। चलिए तो इसका एग्जाम्पल एक हम लेते हैं। मान लीजिए कि अर्चना साइड टू अर्चना साइड टू, हम भी लिख सकते हैं हमारा वाला विषय, टीचर साइड टू यू, टीचर ने आपसे कहा कि ब्रिंग मी वाटर, काम के बाद मुझे पानी लेकर आइए, तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए टीचर वाला लिख लेते हैं, आप लोग अर्चना वाला आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा। द टीचर टीचर said to you bring me water। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे ट्रिक यही है, इसमें मुख्य क्रिया हो सकता है पहले आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, ठीक है? इस तरह से पहचान लेते हैं, ब्रिंग मी वाटर। फिर इसको लिखेंगे द टीचर, उसी तरह रहेगा। इसको सेट को किस में बदलेंगे, अपने अनुसार चेक करेंगे सेंटेंस कैसा है। ब्रिंग मी वाटर मतलब टीचर ने आदेश दिया होगा किसी को कि पानी लेकर आओ, मुझे पानी लेकर आओ, इसमें ऑर्डर में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए ऑर्डर का हो गया, रिक्वेस्टेड का, अगर प्लीज काइंडली रहता तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाता। अगर इस तरह से सेंटेंस के अनुसार हम उसके भाव के अनुसार चेक करेंगे, ठीक है? ऑर्डर आप लोग पढ़ लिए हैं, इसकी वजह से हमको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर यू, इसको कामा को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसमें इंपरेटिव में टू, ब्रिंग उसी तरह रहेगा, ब्रिंग लगा लेते हैं, ठीक है? मी है, मी इसका है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस किसके, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। टीचर है, टीचर कोई भी हो सकता है, आप टीचर में आप बॉयज को बना सकते हैं, गर्ल्स को बना सकते हैं, आप चाहे तो हर भी लगा सकते हैं, चाहे तो हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है? आपको ये ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं, हम हिम या फिर हर, आप दोनों लगा लेते हैं। फिर वाटर,
आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जाने के लिए कीजिए। नेक्स्ट पढ़ाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव हो गया। इसके बाद सभी लोग पाओगे होगा ना, समझा है होगा? ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। जिसका हो गया वो अच्छे से एक बार होमवर्क दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बस दो बचा हो, एक के बचा ऑब्जेक्टिव, एक के बचा एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, बस दो एग्जांपल और देंगे, इसके बाद क्लास इट मींस डायरेक्ट होगा। चलिए हम लोग 3 पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 मिनट हमने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें साधारण वाक्य होगा या फिर साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य। जैसे मोहन साइड टू सोहन, यू आर ऑनेस्ट, सिंपल मतलब। सेकंड आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। मान लीजिए जैसे हमने आपसे कहा कि मुझे क्या आप उस घर पे होमवर्क करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। या फिर आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन कर दिए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब मान लीजिए कोई भी इंपरेटिव तीसरा नंबर पे आता है, तो मान लीजिए कोई भी आप आदेश देंगे, चाहे किसी से कुछ मांगेंगे, चाहे कोई किसी से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चाहे भगवान से, तो वो सब क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से इंपरेटिव। नहीं, आप इच्छा व्यक्त करेंगे तो वहां पे आप आएगा क्या ऑब्जेक्टिव। चलिए फोर्थ नंबर आता है ऑब्जेक्टिव, होता है वो PATIVE ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसका मतलब जिसमें इच्छा का भाव व्यक्त करते हैं, उसमें क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा भगवान मेरी लंबी आयु करे ना, हमने स्वयं से कहा, कोई बैठ है, आप भी अपने आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए अजीत said to me, may you live long। अजीत ने हमसे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो। समझे, मतलब काफी भगवान मतलब एक तरह से इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हम सोच रहे हैं, आशीर्वाद दे रहा है कर सकते इस तरह से कि आपको लंबी उम्र मिले। चलिए इसको कहते हैं तो अजीत इनडायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में आते हैं तो पहले कोई नाम है इनडायरेक्ट। अजीत उसी तरह उतर जाएगा। अजीत साइड को किसे बन देंगे, नहीं साइड को इसमें अजीत साइड टू बी मे यू लिव लॉन्ग। अजीत ने मुझसे कहा कि आपकी आयु लंबी हो, तो इसको हम बदल देंगे। आपने मुझे क्या करा है, एक तरह से इच्छा व्यक्त करा है ना, तो इच्छा व्यक्त करा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे। भगवान जब रहेंगे तो प्रेयर का प्रयोग करेंगे। हम ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड, ब्लेस्ड या ब्लेस्ड इच्छा है उसकी, ब्लेस्ड का। वेरी गुड, ब्लेस्ड मी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग से भी देखिए जो चीज अभी सेंटेंस इसमें कौन से बता देते हैं, हो जाता है। इसको किसके से जोड़ेंगे, टू से ना, इसको टू से जोड़ते हैं दैट से। आई थिंक टू अजीत ब्लेस्ड मी, नहीं टू से नहीं, दैट से टू से नहीं जोड़ते हैं। वही तो चेक करते हैं। अजीत ब्लेस्ड मी दैट, मे उसी तरह मे को भी बदल देते माइट में शायद। इसको साधारण बनाएंगे कि नहीं, मजा आएंगे साधारण। देखिए क्या कर रहा है, ये तो पहले है साधारण आएंगे। इसको यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आता है, आई ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अभी है के अनुसार सब्जेक्ट के उसका आ जाए यू का आई का आई हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के। आई माइट लिव लाइफ। नेक्स्ट लास्ट
चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें आएगा कोई भी चीज आश्चर्य घटनाएं होगी उसे क्या कहते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे कि अभी अभी को आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं EXCLAMETRY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है क्या विस्मयादिबोधक ना, जैसे सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक। इसको हम लिख लेंगे विस्मयादि ब्रैकेट में। इसमें जानते हैं जैसे कोई हम समझते हैं जब कोई अचानक घटनाएं घट जाती है, आश्चर्यजनक बातें की जाती है, तो वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या कि आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है देखिएगा एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल में करण साइड टू अभिषेक ABHIS अभिषेक कमेंटेड कहा यू विल बी या फिर you will win the match MATCH। मतलब क्या कहा, एक लड़का था जिसका नाम था करण, उसने कहा अभिषेक थे कि तुम मैच जीत गए ना, तुम मैच जीते। इसको बनाएंगे इंडायरेक्ट में करण साइड टू क्या कर रहा है यहाँ पे करण साइड टू कैसे बदलेंगे आप लोग जानते हैं। एक्स्ट्रामेट्री कर रहा है तो मतलब तुम जीत गए मैच एक तरह से। यू करण साइड टू अभिषेक यू विल द मैच, मतलब तुम जीत गए मैच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कोई भी चीज एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करता है इच्छा व्यक्त कर रहा है या फिर कोई भी क्या कर रहा है एक तरह से आशा उसको हौसाबासी की बात आ रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं जीतने के लिए। कोई घटनाएं हमारा होती है तो नहीं इसको थोड़ा सा हटाइए तो हुर्रा या फाई फाई करिए, ठीक है हुर्रा या फाई फाई क्रॉस करिए, हुर्रा रहेगा हुर्रा, आपको अरे कुछ गड़बड़ होगा, हुर्रा यू विन द मैच हुर्रा, ठीक है हुर्रा कमेंटेड कमा you win the match ठीक है। चलिए इसमें इसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं थोड़ा सा कर्म उसी तरह रहेगा लेकिन सेट टू किस में बदलेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है सेट टू हाँ मतलब पूरा एक्सलैंड विच जॉय, मतलब कोई चीज खुशी होती है तो उसको एक्सलैंड विच जॉय। कोई भी चीज अगर मान लीजिए क्या होता है दुख रहेगा तो एक्सलैंड विच सॉरो, ठीक है कोई भी चीज अगर अचानक से होगा तो एक्सलैंड विच एक्सलैंड विच सरप्राइज। कोई चीज गुस्सा वाला बात कहेगा तो एक्सलैंड विच एंगर। कोई भी चीज इसका घृणा के लिए कहेगा तो एक्सलैंड विच कंटेम्प्ट। सेट टू के जगह प्रयोग करेंगे सब। कोई भी चीज अगर प्रशंसा के लिए कहेगा वाह तुम कितने पढ़ाई में तेज हो तो उसके अप्लाउज का प्रयोग करेंगे अप्लाउज। कोई भी चीज अफसोस रहेगा तो रेगुलेट। चलिए कर्म कैसे बोलेंगे इसमें एक्सलैंड विथ जॉय, मतलब जॉय के साथ कर रहा है किससे JOY। करण ने खुशी के साथ अभिषेक से कहा विथ जॉय अभिषेक ABISHEK अभिषेक कार्बोहाइड्रेट का हुर्रा को हटा देंगे यू कार्बोहाइड्रेट का हटा के जगह इसका प्रयोग करेंगे करंट एक्सलैंड विथ जॉय, ठीक है बस इसको दैट का प्रयोग करके जोड़ देंगे सिंपल सा, ठीक है दैट
अभिषेक को हटा दीजिए, हुर्रा यहाँ पे हराने दीजिए अभिषेक को भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी आई अभिषेक दैट यू सेकंड पर्सन है, एडजेक्टिव साथ बदलेगा। अभिषेक कोई लड़का होगा ही, जीत में क्या होता है यहाँ पे भी नहीं वॉन कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो जीत गया, फर्स्ट टेस्ट रहेगा, ठीक रहेगा। वॉन द मैच, इस पर से बात उसी तरह क्लासेस आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी को फिर से एक बार बता दे रहे, रिपीट कर देते हैं। जैसा कि हमने पांच बताए थे, पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा होता था क्या ऑब्जेक्टिव, जिसमें इच्छा सूचक था, जिसमें क्या कर रहे थे। पांचवा होता है एक्स्ट्रागेटिव, जिसमें आपकी बोलने का भाव था। इसमें कोई भी चीज आप क्या करेंगे, आपकी कोई इच्छा का भाव व्यक्त करेगा, इसमें अचानक से कोई घटना है, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ क्लासेस, वेरी थैंक यू।